ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं। जैसा कि कल बहुत लोगों ने वेट किया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सन के कॉल का, मैसेज का वेट किया, बट बहुत सारे लोगों का कॉल या मैसेज नहीं आया उनके पार्टनर का। तो अब वो जानना चाहते हैं कि अभी अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको विश ना करके, ठीक है। आप को उन्होंने वैलेंटाइंस डे विश नहीं किया है और आप वेट करते रहे। सो उन्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने वैलेंटाइंस डे तो आपका विश नहीं किया, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आप जो महसूस कर रहे हो वो महसूस तो कर ही रहे हो। और देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। सो आफ्टर वैलेंटाइंस डे चलो रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है विश ना करके। प्लीज़ गाइड मी। सो हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करे। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है। सो आप लोग मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करने से आपका काम नहीं होगा, यानी कि आप लोग मुझसे बात नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप सिर्फ मैसेज करो और जो पेड रीडिंग होती है, ठीक है, व्हाट्सअप पे जो है ना, यानी कि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो हमारी पेड रीडिंग होती है, ठीक है, फ्री रीडिंग नहीं होती है। सो मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि फ्री रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग होती है। नहीं, फ्री रीडिंग नहीं होती है, पर्सनल रीडिंग, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, ओके, जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं इनको विश ना करके। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड मेरे पास यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। और सेकंड कार्ड मेरे पास जो है पहले वो कार्ड गिरा था और पहले बाद में ये कार्ड गिरा था, ठीक है। सो मैं इस कार्ड को अभी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम में एक ही कार्ड को लेती हूँ, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, ओके। सो कार्ड्स आपको अच्छे से दिखे, इसके लिए मैं इसको नज़दीक ही रख रही हूँ, ठीक है ना। चलो प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 4 ऑफ कप्स, कल कैसा महसूस कर रहे हैं इन्होंने विश ना करके, कैसा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 5 ऑफ कप्स, ओके। कैसे महसूस कर रहे हैं जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं इनसे ना बात करके। प्लीज़ गाइड मी। 2 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप्स। चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे अगेन मेरे पास 2 कार्ड से मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द फूल, ओके। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, ओके। और देखते हैं कार्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरी रीडिंग्स हमेशा डिटेल रीडिंग होती है, आप लोग देखते ही हो। द टावर है, ओके। प्लीज़ गाइड मी,
प्लीज गाइड मी। द एम्प्रेस, ओके। अमृत तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। ओहो, सॉन्ग चैनल हो रहा था इसलिए मैंने गा दिया। ठीक है, यहाँ पे 10 रन का कार्ड आया है और यहाँ पे कार्ड्स भी जो है ना बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं मेरे पास वो बता रहे हैं कि साइन बता दूं मैं आपको, पहले साइन को तो जानना है आपको। सो यहाँ पे देखो, एयर साइन को छोड़ के यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को छोड़ के बाकी सारे साइन अवेलेबल हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि एक्वेरियस वाले देखेंगे नहीं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले नहीं देखेंगे, नहीं। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है यानी कि इसमें सारे ही एलिमेंट्स होते हैं। ओके, रीडिंग करते हैं अब। सो इनको कैसा महसूस हो रहा है अब? तो आप लोग कार्ड्स देख ही रहे हो, अचानक से ये जो आप लोगों में सेपरेशन आया, ठीक है, अचानक से देखो यहाँ पे इस पर्सन ने सोचा था आपको कॉल मैसेज करने का, ठीक है, इस पर्सन ने सोचा था आपके लिए एक्शन लेने का, इस पर्सन ने ये भी सोचा था कि मुझे कॉल करना चाहिए, कॉल करके उसको विश करना चाहिए। इस पर्सन की थिंकिंग ज़रूर हुई थी। और यहाँ पे ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले भी हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कहें तो। और यहाँ मुझे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे कल थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको कॉल नहीं किया। इनका दिल तो बहुत कर रहा था आपसे बात करने का, आपकी पिक्स वगैरह ये देख रहे थे, तो वो ये अब इन्हें जो है ना थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, आपको विश ही नहीं किया। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो भी हो, फैमिली हो, इनकी मदर हो या फिर इनकी वाइफ हो या फिर कोई और हो, है ना। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण से आपके पर्सन ने आपको विश नहीं किया है यहाँ। और उसने फिर से जो है ना पहले जैसे कि था ना, पहले भी आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही है और थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे आप लोग अलग भी हुए थे। सो वही सिचुएशन जो है ना आपके पर्सन के साथ है अभी भी। और ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं देख रहे हो, ये सोच रहे हैं आपका प्रपोज़ल ठुकरा के या कहें तो आपके पास कॉल ना करके, मैसेज ना करके, आपको विश ना करके ये पर्सन रिग्रेट फील कर रहे हैं, ये पछतावा कर रहे हैं, पछता रहे हैं, शांत में बैठ करके आपके बारे में इत्मीनान से थिंकिंग कर रहे हैं, इत्मीनान से, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना एकदम आराम से बैठ जाते हैं, यानी कि कहें तो अभी भी आराम से ही बैठे हैं और आपके बारे में ही थिंकिंग कर रहे हैं। और बस उन्होंने आपको प्रपोज़ल क्यों नहीं दिया, आपको विश क्यों नहीं किया, इसी बात का इनको रिग्रेट फील हो रहा है। और ये पर्सन जो है ना यहाँ पे उदास भी हो रहे हैं, ठीक है, उदास भी हुए हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है, बहुत प्यार है इस पर्सन को। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो। इन्होंने सोचा था, मैंने कहा है कि हाँ, इन्होंने सोचा था कि आपको प्रपोज़ल देंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट आप करोगे। और ये भी तो खैर ये तो आने ही वाले थे प्रपोज़ल लेकर के आपके पास। तो मुझे तो यही दिख रहा है कि इस पर्सन की चाहत आज भी आप ही हो, ठीक है। और ये पर्सन आपको प्रपोज़ करना चाहते थे, कल वैलेंटाइंस डे था और इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई और थर्ड पार्टी ने इनका माइंड जो है ना ब्रेन वॉश किया और फिर से जो है ना वो कॉल नहीं कर पाए, ठीक है। सो इस वजह से जो है ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा ये महसूस जो है ना उदासी महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुझे भूल गया है या भूल गई है, मैं उसके पास रिटर्न नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। क्योंकि देखो ये इस पर्सन ने खुद ही आपको ब्लॉक किया है,
इस पर्सन ने खुद ही ब्लॉक किया है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है ना आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि हाँ शायद वो भूल गई है या भूल गया है, मेरे पास वापस आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो मुझे भूल गई है ना। तो यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है, और इसके बाद मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने कमिटमेंट के बारे में सोचा था आपसे, आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी इस पर्सन ने थिंकिंग की थी कि कमिटमेंट दिया जाएगा आपको, लेकिन इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट भी नहीं दिया, और शादी करने का जो है ना इस पर्सन का इरादा था, यानी कि कहे तो कमिटमेंट का ही यहाँ पे जो है ना कार्ड मुझे आया है। कमिटमेंट देना था लेकिन दे नहीं पाए, इस बारे में भी थिंकिंग कर रहे हैं और उदास हो रहे हैं। ये पर्सन दिल से प्यार करते हैं आपसे, कनेक्ट हैं इमोशनली, बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, ठीक है, कनेक्शन फील होता है इनको आपके साथ, लव है प्यार है तो कनेक्शन तो फील होगा ही ना। क्या होता है ना कि हम जिससे प्यार करते हैं ना और हम उसको याद करें तो उसको कहीं ना कहीं फील हो जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग जाता है कि हाँ वो मुझे याद कर रहा है या कर रही है। वैसे ही जो है ना आप जब उनको कल याद कर रहे थे तो वैसे ही उनके साथ हो रहा था, यानी कि उदासी हो रही थी, बेचैनी हो रही थी आपसे बात करने का, लेकिन फिर वही थर्ड पार्टी इनकी कह सकते हैं कि मजबूरी भी है, या कहें तो अपने किए का पछतावा भी है। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने जो आपके साथ गलत बिहेव किया है उसके लिए इनके दिल में पछतावा भी है कहीं ना कहीं। सो अब ये क्या महसूस कर रहे हैं, अब ये महसूस कर रहे हैं कि अब हम दोनों का रिलेशन जो है ना ईश्वर से ही करेंगे, गॉड से ही करेंगे, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो द फूल का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा अभी महसूस कर रहे हैं कि हाँ अब ईश्वर ही जो करे सो करे, मैं उनके हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, ठीक है। और फिर से ये न्यू बिगिनिंग करने के मूड में मुझे दिख रहे हैं, यानी कि आपको कॉल करने का या मैसेज करने का कल की बातों के लिए, ठीक है, वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हाँ उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ जो है ना मुझे लगता है कि इनका माइंड भी जो है ना, इनका माइंड से अपना काम लेना चाहते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों को लगाना पड़ेगा, तो दोनों को यूज़ करके जो है ना आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो यहाँ पे रीयूनियन, ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये पर्सन चाहते हैं कि हाँ फिर से हम दोनों साथ में आए और हम दोनों का साथ जो है ना हमेशा के लिए बन जाए। इस पर्सन की चाहत भी है, तो इनको महसूस भी हो रहा है, इनकी इंट्यूशंस, इनकी जो है ना इनकी अंदर की पावर हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ये गाइड कर रही हैं कि हाँ आप दोनों का रियूनियन होगा, और यहाँ पे ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे आप कल, आपने पिक्स वगैरह डाले थे व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक इंस्टा, कहीं तो आपने पिक्स डाले थे जहाँ इस पर्सन ने आपको देखा है, ठीक है, और उसमें आप बहुत ज़्यादा उनको खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे मुझे तो यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके लिए अभी इस वक्त यही महसूस कर रहे हैं कि हाँ हम दोनों का रियूनियन हो जाए। उदासी है, लेकिन उदासी के साथ साथ ये पर्सन ये भी है कि हाँ रियूनियन करने के बारे में सोच तो रहे हैं ना, यानी कि न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच तो रहे हैं ना। सबसे अच्छी बात तो ये है न्यू बिगिनिंग करना है इनको। वाओ यहाँ देखो कार्ड्स, न्यू बिगिनिंग का मैंने कहा, और यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड आ गया, यानी कि यहाँ पे जो है ना ये पर्सन फिर से सारी चीज़ों को फिर से बनाना चाहते हैं, सारी चीज़ों को फिर से सही करना चाहते हैं। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ही होपफुल हैं इस रिलेशनशिप के लिए कहें, या फिर ये आपके साथ कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन को जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे तो दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन वाकई में आपसे बहुत लव करते हैं, और ये आपके साथ
न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ, जो है ना ये फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो प्यार है तो ये पर्सन वापस आएंगे ही, और ये पर्सन जो है ना आपके साथ एक खूबसूरत सा घर बनाने का भी सपना देख रहे हैं। इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि हाँ आप दोनों का जो है ना, आप दोनों मेहनत करोगे तो ये रिलेशनशिप आगे जा सकता है। अगर आप दोनों ही यहाँ पे पीछे हट जाओगे तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे आगे जाएगा, है ना। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी एफ़र्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद मैंने अपने एफ़र्ट्स जो है ना इस रिलेशनशिप में कम दिए हैं। तो यहाँ पे मुझे तो यही दिख रहा है कि अब ये पर्सन जो है ना आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ जो है ना यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इंजॉय करना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, शांति चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके साथ जब भी ये होते हैं ये पर्सन, तब इनको शांति महसूस होती है, ठीक है। शांत 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 माहौल बना रहता है। चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। सो पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी ठीक है, ओके। ओके, वाओ बहुत ही अच्छा कार्ड। चलो और कार्ड देखते हैं। ओके, थ्रॉट चक्रास। ओके, लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। लास्ट कार्ड इस डेक से, लास्ट कार्ड, वाओ प्रोस्पेरिटी। ओके ओके, सो चलो कार्ड्स तो आपको दिख ही रहे हैं अच्छे से, मुझे पता है ना ओके, सो पहला कार्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं और कार्ड्स को जो है ना यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो गाइज यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है मेरे पास, ठीक है। सो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन को जो है ना यहाँ पे कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी शायद ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी पावर या फिर आपकी ये एनर्जी हो सकती है। इनको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर पे भरोसा करो, ठीक है, और ईश्वर ही सब सही करेंगे। जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि ईश्वर में ये आस्था रखते हैं और ईश्वर के ऊपर सब इन्होंने छोड़ दिया है, और ईश्वर चाहते हैं कि हाँ ईश्वर जो करे सो अच्छा करे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है ना यहाँ पे अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना बहुत डिसिप्लिन या फिर कहें कि स्टेबिलिटी पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ये पर्सन। इनको लग रहा है कि हाँ अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, जिस वजह से भी ये पीछे हट जाते थे। सो अब इनकी चाहत है कि नहीं अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे पीछे हटना ही नहीं है, ठीक है। मुझे जो करना है वो सो करना ही करना है, एक बार जो डिसीज़न लेना है वो करना है, ठीक है। सो इस पर्सन ने ये भी डिसाइड किया है, और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को ये महसूस तो हो रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अब ये पर्सन जो है ना हर प्रॉब्लम को ये सही कर लेंगे, ऐसा इनकी जो है ना इनका दिल कह रहा है कि हाँ मैं अब जो है ना स्ट्रेंथ के साथ खड़ा रहूँगा, मैं किसी भी वजह से मैं पीछे नहीं हटूँगा, ठीक है। तो इनके मन में एक कह सकते हैं कि एक यहाँ पे अपने दुश्मनों का डर भी है, या हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो, अपने दुश्मनों का डर भी है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े से भी ये पर्सन डरते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये पर्सन स्ट्रेंथ के साथ खड़े हैं। इनको लग रहा है कि नहीं मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन मैं सब सही कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं। वाओ बहुत ही अच्छी एनर्जी है कार्ड्स की, ठीक है।
सो चलो और कार्ड्स देखते हैं क्या कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ना। ठीक है, यानी कि आपके पर्सन जो है ना अब आगे बढ़ने के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं। देखो स्ट्रेंथ के साथ हमें यहाँ स्ट्रेंथ दिखाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही हिम्मत करके आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। इनको महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, कल तो मैंने किया नहीं, है ना। लेकिन अब जो है ना मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। मुझे तो ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट्स वगैरह कुछ जो है ना यहाँ पे लाने का भी मन बना रहे हैं कि आपको गिफ्ट देंगे, है ना। और जो भी चीज़ें इन्होंने की है, जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए ये पर्सन माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। ठीक है, सो कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए और इसलिए जो है ना ये लगातार आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनको महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। और इनकी सोल जो है ना काफ़ी अच्छी है। और ये जो है ना मुझे लगता है कि आप लोग मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो या फिर ये पर्सन भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि दोनों में से कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है या दोनों ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हो यहाँ एक दूसरे के होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं। और यहाँ पे थ्रॉट चक्रा का कार्ड आया है, चक्रा है। ठीक है, सो ये हो सकता है कि ब्लॉकेजेस हों आपके या फिर आपके पार्टनर के। अगर आपके थ्रॉट चक्रा ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, तो आप इनको दूर करने के लिए मंत्र होता है उनकी जाप करें। ठीक है ना। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि थ्रॉट चक्रा पे वर्क करना चाहिए आपको अपने, ताकि आपकी थ्रॉट चक्रा ओपन हो और आपको जो है ना इसके लाभ मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपको इनर अपने दिल की जो है ना आप अपने दिल की सुनो। ठीक है, अपने मन की सुनो, आपका दिल क्या कहता है। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए आप सोच रहे हो तो आप यही सोचो कि आपकी एनर्जी, आपका दिल, आपका मन क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा संगीत भी गाते होगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको सॉन्ग वगैरह गाना भी बहुत पसंद होगा, लिखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप एक स्पीकर भी हो सकते हैं और यहाँ पे मतलब एक आर्टिस्ट की क्वालिटी होगी आप में या फिर आपके पार्टनर में। पेंटिंग, है ना, लिखना, डांस करना, जो क्रिएटिविटी जिस आर्ट में क्रिएटिविटी हो, ठीक है, वो आपको करना पसंद होगा। मुझे जहाँ तक कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ये एनर्जी हो सकती है। अगर आपकी है तो आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे और वर्क करना चाहिए। ठीक है ना। चलो और कार्ड्स बताते हैं। सॉरी और एक कार्ड है मेरे पास। ठीक है, सो वन कार्ड जो है वो मुझे बता रहा है कि आपका जो है ना आपने जो पास्ट में इतने एफर्ट्स डाले हैं या आपके पर्सन ही महसूस कर रहे हैं कि मैंने पास्ट में जितनी मेहनत किया है अब उसका फल मुझे मिलना चाहिए। यानी कि पास्ट में इन्होंने शायद एफर्ट्स कम डाले थे, ठीक है, आपने ज़्यादा डाले थे, तो आपको एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं कि हाँ मुझे अब उसका जो है ना रिज़ल्ट मिलना चाहिए। और ठीक वही आपके पार्टनर का भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी यही थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे जो है ना उसका जो है ना बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन फिर से वापस आने के मूड में दिख रहे हैं, यानी कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आपके लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। सो कार्ड्स तो यही बता रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स हैं। सो चलो मैं इस कार्ड्स का भी यूज़ करती हूँ। रीडिंग जो है ना डिटेल रीडिंग है, सो इसलिए लंबी हो रही है, ज़्यादा लंबी अब हम नहीं करेंगे। प्लीज़ गाइड मी। मनी सो यहाँ पे मनी हो सकता है कि मनी प्रॉब्लम होगी आपको या फिर आपके पार्टनर को, तो वो अब जो है ना अबंडेंस, यानी कि अब जो है ना इनके लाइफ में तो सारे चेंजेस आने ही वाले हैं, आपके भी लाइफ में सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पे मनी 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 का खेल है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम पैसों के लिए भी हुई हो उनके रिलेशनशिप में। ठीक है ना। चलो और देखते हैं। सो यहाँ पे किसी बड़े की हेल्प ली जा सकती है।
आप दोनों के रिलेशनशिप को सही करने के लिए, यानी कि पंडित जी वगैरह किसी की भी हेल्प ली जा सकती है, कुंडली वगैरह, है ना। डेथ यानी कि न्यू बिगनिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि अब आपके पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग होगी, यानी कि आप और फिर वो दोनों एक साथ। वाओ, ग्रेट बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को यही महसूस हो रहा है कि आपको इनको जो है ना आपको कॉल करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए कि इन्होंने जो किया वो गलत किया। आपको कल विश ना करके इनको बहुत ही सैडनेस महसूस हो रही है, बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है, ठीक है ना। सो गाइज़, यहाँ पे आज की रीडिंग हम ख़त्म करते हैं, बहुत लॉन्ग रीडिंग हो गई है ना। सो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।